नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज 2 मार्च है। जो भी खबरें हैं एक करके ले लेते हैं। बिहार विधानसभा विधान परिषद यानी बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज चौथा दिन। कई प्रमुख खबरें हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल जन्मदिन था। इस अवसर पे जो है सभी दलों ने, सभी लोगों ने जो है जन्मदिन की उन्हें बधाई दी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चीज को लेकर काफी खुश भी दिखे। जिगर यादव जी, पहले सुप्रभात। सभी लोग पहले जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि गलवान में शहीद सैनिक के पिता को जंदाहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशासन को कहते हैं कि सेना का सम्मान होना चाहिए। खुद वे सेना की सम्मान की बात करते हैं। और कल जिस तरह से खबर आग की तरफ फैली, पूरा माहौल गर्म था। विधानसभा में तो मत पूछिए, वो हल्ला का एकदम बरसाते लग गया। अब स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी बौखलाई गई है आप इस तरह का कार्य करेंगे तो। भाई, आपने ही कहा कि जो शहीद सैनिक है उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, तो अपने बेटे की प्रतिमा अगर, पुत्र की प्रतिमा अगर कोई पिता लगा रहा था तो दिक्कत क्या थी? इस चीज को लेकर जो है प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गलवान में शहीद जवान के पिता की गिरफ्तारी के मसले पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। सीआईडी ने शुरू की मामले की जांच। अब पूरी बात हम आपको बता देते हैं। एएसपी के नेतृत्व में भेजी 3 सदस्यीय जांच टीम। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि इस पूरे मामले में यदि कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा कर्मी दोषी पाया जाएगा तो अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह का यह बयान जारी किया गया, की ओर से बयान जारी किया गया। गंगवार ने कहा है, देखिए जितेंद्र सिंह गंगवार हैं, तो उन्होंने कहा है कि एएसपी मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष दल वैशाली पहुंच गई है और जांच कर रही है। गिरफ्तारी के क्रम में अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो जांच होगी। दुर्व्यवहार हुआ है तो जांच होगी। दुर्व्यवहार होवे किया है, परिवार के लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। पूरा गांव का लोग एकजुट है, प्रदर्शन चल रहा है, धरना हो रहा है, मतलब झूठ थोड़ी है जो लोग झूठा विरोध प्रदर्शन विरोध जता रहे हैं। पुलिस ने दुर्व्यवहार किया ही होगा, क्योंकि पुलिस ने अपनी ऐसी छवि बना रखी है। जैसा छवि बनाइएगा वैसा ही ना लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो जंदाहा में जो कुछ भी हुआ शहीद के पिता के साथ, वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई। मामला हम बता देते हैं क्या मामला था। वैशाली के जंदाहा में गलवान घाटी में शहीद जवान जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह को पुलिस ने शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घसीटने और पीटते हुए ले गए। परिजनों का यह भी आरोप है कि शहीद जवान का स्मारक बनाने से रोकने के लिए SC/ST एक्ट के तहत झूठा केस किया गया। बताइए, अब जवान के पिता पर SC/ST का केस दर्ज कर दिया आपने रंगदारी का मामला धाड़ा लगा दिया। मतलब वो आदमी रंगदार। अरे, अपने पुत्र की प्रतिमा अगर कोई बनाता है उनकी याद में, वो भी ग्रामीणों के सहयोग से, तो वो रंगदार हो गया। हमको बताइए कि वैसे लोग क्या रंगदार हो जाते हैं? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए भाई। हमारा तो भाई जिला है। अब जिला है तो हम तो कल भाई सभी लोगों से ये सवाल हमने पूछा था, जितने भी क्षेत्र के विधायक हैं, जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, और साथ ही साथ जेडीयू के भी जो सरकार में है, सभी लोगों से पूछा था हमने कि बताइए कि किस तरह का न्याय। अब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया कि सरकारी जमीन पर जाने का अधिकार किसी का नहीं।
तो सरकारी जमीन पे प्रतिमा नहीं बनता तो क्या प्राइवेट जमीन पे बनता है? अरे कोई भी जवान शहीद होता है तो एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए कई तरह के वादा करती है सरकार, नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अभी ना, जिस दिन 14 फरवरी को अखबार में छपी थी पुलवामा घटना के मामले में, कई ऐसे शहीद थे जिनकी प्रतिमा लगाने का सरकार ने वादा किया था। प्रतिमा घर में जाके पड़ी हुई है लेकिन नहीं लगा। मुख्य गेट बनवाने का वादा किया था, जो बिहार के हैं, बाकी राज्यों ने, बाकी सरकारों ने तो कर दिया। आप आखिर उदासीन क्यों बने हुए हैं? आखिर बिहार सरकार ही इतनी उदासीन क्यों? बाकी राज्यों की सरकारें तो ऐसा नहीं कर रही है, जो वादा करती है वो पूरा हो जाता है। हमने तो चेक भी किया था नेट पे कि भाई किन किन शहीदों से जो के परिवारों से वादा किया गया और क्या क्या हुआ। लगभग जगह पूरा हो गया। और बिहार में बताइए, 2-3 जगह तो मतलब गेट बनवाने का वादा हुआ नहीं हुआ, नौकरी देने का वादा हुआ नहीं हुआ, प्रतिमा लगाने का वादा नहीं हुआ। तो वादा करते क्या है? अरे जनता से तो झूठा वादा करते ही हैं। कम से कम सैनिक से तो मत कीजिए, शहीद सैनिक के परिवार से तो मत कीजिए, उनकी भावना से तो खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन इसी पर बोलेंगे तो लगेगा तितकी कुछ लोगों को, तो हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो सवाल है ये है कि जब यहाँ पे आपने कहा कि प्रतिमा लगनी चाहिए, आपने कहा कि सम्मान मिलनी चाहिए, तो वो सम्मान गया कहाँ? प्रतिमा अगर सरकारी जमीन पर लग रही थी तो ये बयान कहां से आया कि सरकारी जमीन पर जाने का अधिकार बिना प्रक्रिया पूरी हुई किसी को अधिकार नहीं है? क्यों? आप जांच करवाते। आपने कहा कि जांच होगी तो जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो दोषी अधिकारी होगी तो उन पे कार्रवाई होगी, ये छोड़ने की बात है। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेट होने से न्याय नहीं रह जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कोर्ट ने भी कहा है। तो इस पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जंदाहा में शहीद सैनिक के पिता के साथ जो हुआ है वो वाकई निंदनीय है। इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और सरकार को इसका खामियाजा आने वाले वक्त में उस क्षेत्र से, वैशाली जिला से भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं। जो जवान बताइए देश की सुरक्षा रक्षा के लिए शहीद हो गया, मतलब अपना परिवार त्याग दिया, सब कुछ हो गया, उस जवान के पिता के साथ आप इस तरह से करेंगे? आम लोग है कि चलिए खुन्नस खा के, घुटन महसूस करके, खून घोट के रह जाए। आम लोग नहीं ना है बेचारा। वो तो एक ऐसे पुत्र का पिता है जिसने देश की रक्षा के लिए जान गंवाई। आप वैसे लोगों के साथ अगर इस तरह से करते हैं तो इसका खामियाजा सरकार को आज न कल भुगतना ही पड़ेगा। हम दूसरी खबर पे अब आते हैं। चलिए, राज्य का बजट पेश होने के अगले ही दिन बिहार के विकास के लिए सीएम की मांग, विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार का हक, इसके लिए हम लड़ते हैं, हर हाल में मिले। और ये बात तो आप कह ही रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं कि मिलना ही चाहिए, काहे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आखिर सरकार पे इतने आरोप लगते हैं केंद्र सरकार के द्वारा कि हमने इतना करोड़ रुपया दिया, हमने इतना करोड़ रुपया दिया। क्यों नहीं एक नोटिस बोर्ड लगा के पूरा लिस्ट जारी किया जाता है राज्य सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार भी ये बताए कि किसने कितना पैसा दिया। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य को हमने जो है आवश्यकता से अत्यधिक पैसा दे दिया है अन्य माध्यमों से। राज्य सरकार जो है लगातार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, अरे जो है उसी में काम कीजिए ना भाई। इसीलिए हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे थे कि कटोरा लेके जो है केंद्र सरकार के पास भीख मांगना पड़ता है लोग को। तो ऐसा सुनने की जरूरत क्या है? आप खुद कहते हैं कि हमको केंद्र से मदद नहीं लेना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार मंच से कह चुके हैं हमको मदद नहीं लेना है। तनका मदद लेते हैं तो लोग पूरा नाम ले लेता है। 7 निश्चय योजना में नल जल वाले में पैसा देना चाह रहा था, हमने मना कर दिया। एक तरफ आप मना भी कर देते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि बोलो हम पैसा केंद्र सरकार से लेना ही नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ रट लगाए हुए हैं। जो है, जो प्राप्त है
वही पर्याप्त है। अगर काम करना है तब, और नहीं करना है, राजनीति करनी है तब तो चलिए बहुत चीज। भारत करे अमन की अगुवाई, चीनी प्रस्ताव पर दुनिया को भरोसा नहीं। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, अब पहले एंट्रेंस एग्जाम फिर होगा फिजिकल टेस्ट। सेना ने दी जानकारी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक। लगातार दूसरे दिन अदानी के शेयरों में तेजी आई, 6 शेयरों में अपर सर्किट। चलिए, सामूहिक आराधना के अवसाद के कारण मृत्यु की आशंका कम होती है, सामाजिक सुरक्षा की भावना में इजाफा होता है, मेल जोल से दुख घटते हैं। यहाँ मेल जोल कहाँ है? यहाँ तो मेल जोल बढ़ाने के लिए लोग को कहिए तो बस अलगे रागल पाने लगते हैं। तेज धूप होगी, सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहेगा पारा, लू नहीं चलेगी। मार्च का मौसम, 12 फरवरी के बाद अचानक बदलाव ने डराया, लेकिन अभी पटना समेत राज्य के सभी हिस्सों में मौसम जो है शुष्क रहेगा। ये खबर है। शिक्षक ने छात्र को पीटा तो खान सर के रिसर्च सेंटर समेत 2 कोचिंग में तोड़फोड़। अब बताइए, गार्ड ने गेट बंद किया तो चाबी छीनकर कैंपस में घुसे। 2 महीने में इसी कैंपस में 3 से अधिक घटनाएं। अंबेडकर हॉस्टल करीब, देखिए 20 छात्रों ने कदम कुआ किसान कोल्ड स्टोरेज परिसर स्थित खान सर रिसर्च सेंटर और खान बिंदु जीएम कोचिंग संस्थान में जमकर उत्पात किया। अब क्या कहा जाए? अरे भाई, तो सीधी सी बात है, जस करनी तस भोगा हो दाता। अब एक आदमी जो है गलत करेगा तो उसका परिणाम तो दूसरे को भुगतना ही पड़ेगा। आखिर छात्र को पीटने की जरूरत क्या होती है? आजकल देख रहे हैं, ट्रेंड बन गया है टीचरों का, पीट देते हैं, धर के लतिया देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ये जमाना था जो लद गया, ताखा पे रखा गया। अब वो समय नहीं रह गया है, अब एग्रेसिवपन का समय है। अब आपकी बात को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और आप भी उस हिसाब से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उस हिसाब से संस्कार और शिक्षा नहीं देते हैं कि गुरु के चरण में बच्चा जो है शीश नमाए बैठे रहेगा। आप में परिवर्तन आया है तो बच्चों में भी परिवर्तन आया है। इसीलिए पीटने से अच्छा होगा समझाइए, समझा कर अगर बात बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो चुपे रहने में भलाई है, और नहीं तो फिर गति दुर्गति में तब्दील हो जाएगा। हम सारे टीचर के लिए कह रहे हैं, एक टीचर के लिए नहीं कह रहे हैं। बहुत देख रहे हैं बच्चा सबको पीट देते हैं। बिना ढके भवन निर्माण करने वालों पर होगा जुर्माना, रात में होगी जांच। 30 अप्रैल तक दिन रात नालों के साथ सड़कों की भी होगी सफाई। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, सुप्रभात। जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। 225 सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्त की तैयारी कर रहा शिक्षा विभाग। न्याय में देरी, देखिए अभी हमने कहा ना, न्याय में देरी रहता है तो न्याय नहीं रह जाता है। 50 साल से ज्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान। बताइए, देश में बिहार का दूसरा स्थान है। 50 साल तक जो है देरी होती है न्याय में। ये खबर है। एक खबर है जो हम आपको बता देते हैं। कल विधानसभा का सत्र चल रहा था। इस दौरान भाई कई वार्ता होती है, कई बातचीत होते हैं, और इसी दौरान जो है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जेडीयू के अहम अहम चेहरे जो है एक जगह गुलबंद थे। उसमें एक मंत्री भी शामिल थे जो निर्दलीय हैं, जीते निर्दलीय हैं, लेकिन है जेडीयू कोटे से मंत्री, आप समझ रहे होंगे। बाकी आरजेडी के भी एक विधायक शामिल थे। सभी लोगों की मौजूदगी में गपशप हो रही, कई पत्रकार भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। इस दौरान बातचीत हुई। जेडीयू के जो खास नेता हैं, खास विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, नीतीश कुमार 2025 ही नहीं, अगले 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। वो आरजेडी के साथ ही रहकर इस 25 तक भी सीएम रहेंगे और 2030 तक भी सीएम रहेंगे। आगे भी आरजेडी जो है इनको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब भाई जनता जो है क्या डिसीजन लेती है, जनता किसको मुख्यमंत्री बनाती, कितने दिनों तक बनाती, और नीतीश कुमार को कितने दिनों तक रहने देती, ये अब आगे देखना है। तो जो बातचीत हुई हमने आपको बता दिया।
3 मिनट में फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने बैंक से लूट लिए 9.45 लाख रुपए। कल बताइए 10 लाख रुपए ज्यादा है, 10 लाख रुपए जो है लुटा गए और बैंके में। अब बताइए कि किस तरह से कितना बैंक जो है लगातार लुटा रहा है। राजद एमएलसी ने सीएम से मांगी पटना में विधायकों के लिए जमीन। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई पक्ष हो विपक्ष हो जो हो, उनके लिए घर की व्यवस्था की जाए। रहने में बहुत दिक्कत होता है। शायरी पढ़कर जो है शायराना अंदाज में नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। जल्द बने राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, इसके लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश में। संजय झा, देखिए संजय झा जल संसाधन मंत्री है, उनके बारे में भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, तो थोड़ा होगा टॉर्चर उर्चर थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है। अब कल कैसे संजय सिंह कह रहे थे कि नीतीश कुमार और प्रमोद कुमार भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है तेजस्वी यादव के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है कि जल्दी मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। मुझे टॉर्चर क्या होता है भाई? तो जो दूसरे दूसरे से बुलवाना कुछ कुछ ताकि प्रेशर बने सीएम पर, तो टॉर्चर हो रहे थे। अब क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अब जदयू नेता डॉक्टर संजीव ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी से टॉर्चर नहीं होते, वो टॉर्चर करते हैं। चलिए, मानदेय और अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्रों ने किया प्रदर्शन। भवन निर्माण मंत्री बोले खेल विश्वविद्यालय की जल्द होगी स्थापना, हर प्रखंड में स्टेडियम का होगा निर्माण। पटना में 4 से 5 मार्च को जुटेंगे देश भर के किडनी रोग विशेषज्ञ। दादी जी होली मिलन महोत्सव में खूब उड़े गुलाल, बिहार के युवाओं में देश को सबल नेतृत्व देने की क्षमता। सही निवेश से ही बेहतर रिटर्न मिलेगा, छोटी बचत से भी सुखमय होगी भविष्य। आज कुछ विशेष खबर नहीं है, लेकिन कलम इंडिया पर आप लगातार अपडेट लेने के लिए लाइव देखते रहे। फेसबुक पर जो है आप लाइक जब कर लेंगे तो राइट साइड में 3 बूंदा आता है, उसको क्लिक करेंगे और फेवरेट पर क्लिक कर देंगे। एक डिफॉल्ट आता है, एक फेवरेट आता है, तो फेवरेट पे क्लिक करेंगे, जैसे हम लाइव आते हैं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो समझिए कि विधानसभा की एक एक बात को जो नेता बाहर आकर बोलते हैं, उन सभी बातों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार लाइव के माध्यम से। बेउर में एक ही रात 2 टाइटल दुकानों से जो है 3 लाख रुपए की चोरी हो गई। चलिए, अब कुछ विशेष है नहीं, विशेष रहता तो हम आपको बता देते। अब दूसरी खबर, मतलब दूसरा अखबार। हाजीपुर में धुधु कर जली बस, 50 यात्रियों ने भागकर जान बचाई। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान सीएम ने सभी दलों से किया आग्रह, विशेष दर्जा के लिए एक बार और जोर लगाएं। जयशंकर ने साफ किया रुख, बीबीसी को करना ही होगा देश के कानून का पालन। 1201 रुपए का हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, ब्रिटिश विदेश मंत्री क्वेल्डी ने उठाया। देखिए बताइए कितना मतलब सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। हम लोग का तो हालत एकदम पस्त, हम क्या करें। लेकिन अब इसी पर बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई, कम से कम केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि सिलेंडर ये सब पे जो है महंगाई नहीं बढ़ानी चाहिए। कम से कम जो रोजी रोटी का सवाल, मान लीजिए पेटवा में खाना नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा, काम होगा। जो वो बोल रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। मुसल्लापुर पर कोचिंग संस्थान में घुसे पिस्टल से लैस नकाबपोश बदमाश मारपीट एवं लूटपाट की घटना। सीएम को पहले बता दिया, सीएम को जन्मदिन की बधाई हुआ। और कुछ खबर है नहीं, तो दोबारा जो है अन्य खबर जो भी होते हैं तो उसके लिए जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। कोई बात हो, कोई भी खबर हो, सूचना हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करें। और भी जो भी तरह की बातें साझा करना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप या मैसेंजर्स के माध्यम से जरूर साझा करें। तो फिलहाल अभी के लिए देने इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से शुभ प्रभात।